इसे क्या बोलते हैं, SON लिखेंगे। ए क्या है, सन, सन हो गया। और फिर क्या लिख लेंगे, 123 लिख लेंगे। यस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये मतलब नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो नो चेंज होगा। जरा मेरी बातें सुनिए, ये नो चेंज होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई हो गया, बी हो गया। अगर ए रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो वो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर यू दिया है आपको रिपोर्टेड स्पीच में, वो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन जो दिया है ही सी इट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखना। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो भाई, एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। देखिए, हम कहें रीना सेड टू मी, comma inverted comma, I am going to भोपाल, या गोइंग टू आगरा कर लो, आगरा भेज दो भाई, क्या भेज दो, आगरा भेज दो। तो क्या लिखा है, रीना ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू भोपाल में, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं कहाँ जा रही हूँ, आगरा जा रही हूँ। तो जाने दीजिए भाई। तो सबसे पहले रीना लिखा है तो रीना को इसी तरीका से लिख देना है। ठीक है, रीना को इसी तरीका से लिख देना है। और जो बात है उसको जरा लिख लो। अगर सेट दिया है और बाद में तुम्हें जिस तरीका से ऑब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टोल्ड होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेट का सेट ही रहेगा। अगर आपको से दिया है और ऑब्जेक्ट बाद में दे दिया तो क्या होगा, टेल होगा। अगर आपको सेज दिया है तो क्या होगा, टेल्स होगा, क्या होगा, टेल्स होगा। इतनी बात आपको ये याद रखनी होगी। अब देखिए, रीना लिखा है सेड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टोल्ड। उसके बाद में मी, फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। किसका, कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। अब जरा ये बात कंप्लीट हो गई हो तो इसे हटा देते हैं। देखिए, अब देखिए, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आ गया आई। आई कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में। और हमने अभी सूत्र आपको बताया था SON वाला 123। और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रीना, एक लड़की का नाम है तो क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज। और सेम वाक्य वैसे ही लिख देना है, गोइंग टू आगरा। आई कोई दिक्कत प्रश्न बदलने में, बस यही समस्या है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की अब ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हम रामबाण औषधि लेकर आए हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को लिखिए, उसके आगे आपको एक और हम एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की बात पूरी मेरी समझ में आए। अगला देखते हैं, रोहित बिल से टू मी। अगला देख लो, रोहित विल से टू मी, और फिर लिखेंगे आई शेल डू इट, आई शेल डू इट। ठीक है, इतना दिया है आपको। लिखा है रोहित बिल से टू मी, उसके बाद में आई शेल डू इट। आप लोग इस वाक्य को बनाइए। अगर नहीं बना पाएंगे तो हम आपको बनाएंगे। आपको मैंने बताया है, आप पर्सन चेंज करिए और जहाँ पर जो लगना हो उसको सेट करिए, उसके बाद हम आपको देखते हैं। ठीक है, इतनी बात आप बना के दिखाइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोहित। तो रोहित ऐसे ही लिख लो, क्या लिख लें, रोहित को ऐसे ही लिख लो। विल लिखा है तो बिल के साथ छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद से लिखा है और बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया है तो से का क्या होता है, टेल होता है। क्या होता है, टेल
मी हो गया। दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए रोहित है, लड़का है, तो उसके लिए ही का प्रयोग होगा या सी का प्रयोग होगा। अगर लड़का है तो ही का प्रयोग होगा, तो क्या लिखेंगे ही। और हमने बताया आई बी के साथ सेल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ वेल का प्रयोग करते हैं, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, वेल। फिर सेम वाक्य बेस होता है डू इट। ये आपका ये भी एग्जाम्पल कंप्लीट रहा। एक एग्जाम्पल आपको और बता रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। लिखा है देखते हैं आगे, देख लें एग्जाम्पल और आपको दे रहे हैं हम। लिखें सचिन सेड टू मी, अगला सचिन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने बताया सबसे पहले आप लिखिए, आप जिस तरीका से भी बनाना चाहें आप बनाइए, आप नहीं बना पाएंगे तो हम आपको बताएंगे। आप पहले कोशिश करिए इस बात को बनाने की, और नहीं बना पाएंगे इसके लिए हम खड़े ही हैं, ठीक है। देखिए इसमें चेंज भी कुछ होगा, अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि टेंस को किस तरीका से परिवर्तित करते हैं, कौन टेंस किस में परिवर्तित होगा। यहाँ पर हमने दे दिया है तो इसे बदल के भी दिखा देंगे आपको। सचिन, तो सचिन को ऐसे ही लिख लो भाई, सचिन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। और सेड का सेड दिया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो क्या बन जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो क्या करते हैं हम, सिर्फ सेड का ही प्रयोग रहने देते हैं, तो टोल्ड हो गया। उसके बाद में दो वाक्यों को टोल्ड, फिर सॉरी मी, फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये आया यू, यू किस में आता है, सेकेंड पर्सन में, और जो सेकेंड होता है वो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी के अनुसार क्या आएगा, आई आएगा। और हमने बताया था जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, बाज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बाज। उसके बाद में माई शब्द दिया है, माई शब्द अब किसके अनुसार बदलेगा, जाके सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है, सचिन एक लड़के का नाम है, तो क्या लिखेंगे, हिज। क्या लिखेंगे, हिज। फिर सेम लिख दीजिए बेस्ट फ्रेंड, क्या लिखेंगे, बेस्ट फ्रेंड। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ तक कोई समस्या बनी हो पर्सन चेंज करने में तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें एंड कमेंट भी करें। आप बताएं आपको क्या समस्या और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए।